ठीक बैठिए। देखिए वाटर ड्रिपिंग का रीजन बहुत सारा रीजन है। एसी में वाटर ड्रिपिंग आ रहा है तो उसका रीजन ऐसे आप नहीं बोल सकते कि एक ही रीजन हो सकता है, उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। पहला रीजन है कि फिल्टर चॉक हो गया। जैसे कि बहुत दिन से मशीन सर्विस नहीं हुआ। अब मशीन जब सर्विस नहीं हुआ है तो जो डस्ट उड़ता है रूम का वो कहाँ जाता है? फिल्टर के ऊपर। फिल्टर के ऊपर जब डस्ट जाता है तो फिल्टर क्या होता है? जाम हो जाता है। जाम होने के वजह से वो सही से एयर को क्या करता है? फ्लो नहीं कर पाता है, ब्लोअर खींच नहीं पाता है। खींच नहीं पाने के वजह से क्या होता है? कॉइल में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे आइस भी जमना शुरू हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि जैसे कॉइल में थोड़ा कहीं कहीं पर आइस जमना शुरू हो गया है और जहां पर से एयर खींच रहा है वहां पर नहीं जम पाता है आइस। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हवा लग रहा है किसी भी आइस को अगर हवा में आप रखेंगे तो क्या होता है? वो मेल्ट होता है, जल्दी मेल्ट होता है। तो वही चीज होता है कि कॉइल में जब हल्का थोड़ा बहुत आइस आ जाता है, अब जब हवा चल रहा है थोड़ा जो खींच रहा है, जितना भी खींच पा रहा है ब्लोअर, जब वो खींच रहा है तो क्या हो रहा है? हवा लगने के बाद वो आइस थोड़ा करके मेल्ट हो रहा है। अभी एक होता है कि जब एसी में जो बनाया गया है तो उसके हिसाब से बनाया गया है कि इतना पानी को वो इतना टाइम में बाहर निकालेगा, कॉइल निकालेगा, तो उसी हिसाब से ड्रेन जो है बाहर कर देगा। अब क्या हो रहा है कि जब फिल्टर उसका चॉक हो गया तो चॉक होने के बाद एयर अंदर नहीं ले पा रहा है, आइस थोड़ा बहुत कहीं पर जम गया तो पानी क्या होगा? ज्यादा आएगा। अब ज्यादा आएगा तो क्या करेगा? ब्लोअर को ड्रेन जो लाइन है, ड्रेन जो ट्रे है हमारा, उसको ब्लॉक करेगा। ब्लॉक करेगा तो पानी अंदर आएगा। दूसरा रीजन, कॉइल जाम हो जाता है। अभी जैसे कॉइल में जो फिन्स लगा हुआ होता है, ये फिन्स है, ये जो फिन्स लगा हुआ होता है कॉइल में, लंबा पतला उसको फिन्स बोलते हैं। वो फिन्स किस लिए दिए जाते हैं? जैसे कि अभी यहाँ पर अगर पानी आया पाइप में पानी आने के बाद ये फिन्स के द्वारा नीचे से इसी के जरिए सीधा नीचे आता है, इधर उधर नहीं टपकता है। फिन्स जो लगा हुआ है, किसी चीज को आप ऐसे करके अगर इधर से पानी डालिएगा तो इधर नहीं टपकेगा, इधर से चला जाएगा सीधा जहां पर आपको डालना है। तो वही चीज के लिए ये लगा हुआ है कि पानी इसके द्वारा सीधा ड्रेन ट्रे में आएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब डस्ट ज्यादा जम जाता है तो इस लाइन को, इसका जो गैप है फिन्स का, उसको क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, भर जाता है। अब पानी क्या हो रहा है कि इस पाइप में जो है पानी आ गया, स्वेटिंग आ गया। अब वो स्वेटिंग नीचे आने के बजाय यहाँ पर जो जाम हो गया तो इसके जरिए नीचे तो नहीं जा पा रहा है, तो वो क्या होगा? वो या तो उस तरफ में या तो इस तरफ में ऊपर से आएगा। अब उस तरफ में अंदर से गया, अंदर से अगर गया तो वो क्या होगा? वो टपकेगा नीचे। वो टपकेगा तो कहाँ जाएगा? ब्लोअर के ऊपर। अब ब्लोअर के ऊपर जाएगा तो ब्लोअर जो है घूम रहा है, तो ब्लोअर जब घूम रहा है तो पानी क्या करेगा? छीटेगा, बाहर फेंकेगा। अब वो छीटेगा तो 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, वो क्या होगा? धीरे धीरे ज्यादा बढ़ते जाएगा। अब बढ़ते जाएगा तो ब्लोअर के नीचे से पानी भी आना शुरू हो जाएगा। ये भी एक रीजन है। एक रीजन है गैस कम हो गया। गैस कम हो जाने की वजह से भी पानी आता है। गैस कम हो जाने की वजह से स्वेटिंग बढ़ जाती है, जिस वजह से पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। दूसरा है कि एक जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं मशीन को, तो मशीन को कोशिश कीजिए कि सीधा इंस्टॉल करें, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म है पानी निकलने का, वो कंपनी बना के ही देती है कि इतना स्लोप उसमें है कि पानी आराम से चला जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डाउन कर देते हैं मशीन पे, जिधर पानी निकलने का रास्ता है उधर डाउन कर देते हैं। डाउन करने की वजह से भी पानी निकलता है। अगर आपका ड्रेन पाइप चॉक हो गया, बहुत टाइम से लगा हुआ है, ड्रेन पाइप बाहर गया हुआ है, गंदगी की वजह से भर गया। अब गंदगी की वजह से अगर भर गया तो पानी क्या होगा? पानी नीचे तो जाएगा नहीं, वो धीरे धीरे ऊपर आएगा। अब ऊपर आएगा तो भी ड्रेन ट्रैप फुल हो जाएगा। ड्रेन ट्रैप फुल हो गया तो पानी वहां से भी नीचे आना वही ओवरफ्लो हो जाएगा, वहां से भी आना शुरू हो जाएगा। तो मशीन को सीधा लगाने की कोशिश कीजिए। मशीन को सीधा लगाने की कोशिश कीजिएगा।
कभी भी में भी अगर कस्टमर आज यहाँ पर से पाइप निकलवा लिया है कि यहाँ पर से आप टेम्पोररी मेरा पाइप निकाल लीजिए, आप टेम्पोररी वो बोला है लेकिन आप तो उसको परफेक्ट सेट कर दिए कि भाई इतना हम डाउन रखेंगे हमारा पानी आराम से स्लोप में चला जाएगा। कुछ दिन के बाद वो बोलता है कि कस्टमर हमको इधर से मशीन इधर कर देना, या तो ड्रेन लाइन को पाइप को इधर से हटा के इधर कर देना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये ड्रेन लाइन का पाइप जो इधर लगा हुआ होता है, तो ड्रेन ट्रे में दोनों साइड में होल रहता है पानी निकलने के लिए। कंपनी इसलिए देती है कि इधर से भी निकाल सकते हैं और इधर से भी निकाल सकते हैं, टेक्नीशियन को जैसा सुविधा मिले, आराम मिले पानी निकलने के लिए। तो अब उस बिना पर हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल करके अगर कस्टमर बोला कि मेरा पाइप इधर से निकल रहा है, इधर से बंद कर दीजिए, हम इधर होल करवा दिया, आप इधर से पाइप निकाल दीजिए। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, ड्रेन लाइन को यहाँ से खोल करके इसमें डाल देंगे, डाल करके यहाँ से पानी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप स्लोप में करके रखे हैं मशीन को, तो हम जब ड्रेन लाइन को यहाँ से खोल के यहाँ डालेंगे तो इसमें पानी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्लोप इस साइड हो गया है। अब इस साइड स्लोप हो जाने की वजह से पानी इधर से ही ओवरफ्लो होकर के गिरना शुरू होगा, इधर ड्रेन लाइन लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। सर इसमें एक और जो से ड्रेन लाइन जो होता है तो एक ब्लॉक किया हुआ रहता है। हाँ, एक रबर डाल के ब्लॉक किया हुआ रहता है। और दूसरा चीज है कि अगर यहाँ पर से आप सोच रहे हैं कि अब तो मशीन स्लोप हो गया, मशीन को हम सीधा नहीं कर सक रहे हैं, तो यहाँ से हम पाइप को ले आकर के कर देते हैं। तो उसमें भी इशू क्या आता है कि यहाँ से जब आप पाइप को ले करके जाइएगा तो एसी के नीचे में ज्यादा जगह खाली नहीं होता है, वहां पर इतना ही जगह खाली होता है कि आप पाइप जो लाइन आ रहा है, सक्शन लाइन या डिस्चार्ज लाइन, उसको और वायर को सेट कर सके तो आराम से सेट हो जाएगा, मशीन दीवार में चिपक जाएगा। लेकिन जब वो आप ड्रेन ट्रे लाइन को भी यहाँ से लेके जाएगा, ड्रेन पाइप को, तो वहां पर एरिया ज्यादा मोटा हो जाता है। वो मोटा हो जाने की वजह से कभी कभी मशीन जो है पूरा दीवार में चिपक नहीं पाता है, तो भी वो प्रॉब्लम आता है। कस्टमर बोलता है कि हमारा मशीन जो है वो सही से बना नहीं है, लगा नहीं है, ये इशू आता है। दूसरा एक रीजन है कि जब यहाँ से आप पाइप लेकर के जाइएगा तो वो पाइप यहाँ से फोल्ड होकर के यहाँ से एकदम जहां तक आपका मशीन है एकदम स्ट्रेट में रहता है, एकदम स्ट्रेट रहेगा, सीधा रहेगा। लेकिन हम लोगों को ड्रेन लाइन को नीचे निकालने के लिए पाइप को क्या करना पड़ता है, ड्रेन लाइन को स्लोप करना पड़ता है ताकि आराम से पानी नीचे आए। अब यहाँ से यहाँ तक जब सीधा हो गया मशीन का पाइप, ड्रेन लाइन का पाइप, तो यहाँ पर भी पानी जमने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से आप सीधा लेकर के आए, उसके बाद आप होल में डालिएगा तो होल भी सीधा है। एक तो पाइप आपका सीधा है, ऊपर से उसमें बैंड आ रहा है, बैंड आ रहा है, 3 बैंड आता है। एक यहाँ से बैंड हुआ जो सीधा इधर आया, अब एक वॉल से वाइड बैंड हुआ तो 2 बैंड हो गया, अब उसके बाद वॉल से आप नीचे गिरा रहा है तो 3 बैंड हो गया। अब उस 3 बैंड में भी पानी क्या होता है, कहीं ना कहीं अटक जाता है, फ्लो नहीं आ पाता है, तो भी पानी आने का चांसेस बढ़ जाता है, तो इसको वाटर ड्रिपिंग का इशू आता है इस चीज से। और कोई क्वेश्चन? कूलिंग नहीं आने का प्रॉब्लम, बैटरी कूलिंग नहीं आने का प्रॉब्लम, एक अगर आपका मशीन सर्विस नहीं है, डस्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा डस्ट हो गया है मशीन में, कूलिंग कॉइल में डस्ट भर गया है, तो कूलिंग आपका नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताए हम कि पानी गिरने का वजह, तो उसमें क्या होता है, कचरा जम जाता है, एयर फ्लो नहीं आ पाता है। तो जब एयर फ्लो नहीं आएगा डस्ट के वजह से, तो कूलिंग का भी इशू आएगा। दूसरा है ब्लोअर फैन नहीं चल रहा है, ब्लोअर नहीं चल रहा है आपका, इंडोर फैन मोटर, तो कूलिंग का इशू आएगा, आइस जमा देगा। कंप्रेसर खराब हो गया तो नहीं आएगा कूलिंग, या फिर गैस लीक हो गया है तो कूलिंग नहीं आएगा, या कंडेंसर का जो फैन मोटर है वो अगर नहीं चल रहा है तो कूलिंग आएगा। इस चीज पर कूलिंग नहीं आने का चांसेस बढ़ जाता है। और कोई क्वेश्चन? आइस जमने का, आइस जमने के लिए गैस अगर कम रहेगा आइस जमा देगा। दूसरी चीज है आपका मशीन
ब्लोअर मोटर काम नहीं कर रहा है, आइस आ जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज के जो है आपका मशीन सर्विस नहीं किया हुआ है, बहुत गंदा है, आइस आ जाएगा। अब इसका वजह सुनिए। ब्लोअर मोटर अगर नहीं चलेगा, ये जो पाइप है जिसके अंदर से आपका रिसाइक्लेशन हो रहा है, गैस का साइक्लेशन हो रहा है ना, रिसाइक्लेशन हो रहा है ना गैस का जो रिसाइक्लेशन हो रहा है, आपका ब्लोअर मोटर चल नहीं रहा है। ब्लोअर मोटर क्या करता है, गैस के ठंडा जो होता है गैस, उसका ठंडापन को खींचता है। किसके जरिए? हवा के जरिए। हवा के जरिए ठंडापन को खींच करके रूम में फ्लो करता है। अब जब आपका फैन मोटर नहीं चल रहा है तो गैस जो ठंडा है वो गर्म नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपका फैन मोटर चल नहीं रहा है, ब्लोअर मोटर चल नहीं रहा है, हवा खींच नहीं रहा है, तो गैस क्या कर रहा है, गैस गर्म हो नहीं पा रहा है। ठीक है। तो उस वजह से आपका जो है वहां पर एक जो है डिग्री में है, पर्टिकुलर डिग्री में कि आप 26 में चला रहे हैं, तो आपका फैन मोटर जब चल रहा है तो वो 26 में ही काम कर रहा है, क्योंकि वो एयर को खींच रहा है, वहां से खींच करके फ्लो कर दे रहा है, तो गैस गर्म हो जा रहा है। लेकिन जब फैन बंद हो गया, गैस आपका गर्म ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, गैस एक टाइम में जब उस रिसाइक्लेशन तो उसका बंद नहीं होगा। अब रिसाइक्लेशन अगर बंद नहीं होगा तो गैस उसमें रनिंग होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 डिग्री पर चला जाएगा कॉइल। अब 0 डिग्री पर अगर गया तो उसमें आइस आ जाता है। दूसरा चीज है, कचरा ज्यादा जम गया है। अब कचरा ज्यादा जमने के वजह से सही से एयर नहीं खींच पा रहा है, तो जब एयर नहीं खींच पाएगा तो गैस ठंडा गर्म नहीं हो पाएगा, गैस सही तरीके से गर्म नहीं हो पाएगा। तो गर्म नहीं होने के वजह से भी वो क्या होगा, सेम वही सिचुएशन आएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि चलते 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 माइनस नहीं सॉरी वो 1 डिग्री या 2 डिग्री में कॉइल आ जाएगा, तो उस वजह से आइस जम जाएगा। अब गैस कम हो जाने के वजह से भी जो है लाइन में और कॉइल में आइस आता है। कॉइल में ज्यादा नहीं आता है, उसका वजह ये है कि फैन चलते रहता है तो आइस को मेल्ट कर देता है। लेकिन जो लाइन है उसमें क्या होता है, हवा तो चल नहीं रहा, हवा तो उसमें अपना स्पीड से लग नहीं रहा, तो उसमें आइस आ जाता है गैस कम हो जाने के वजह से। और कोई क्वेश्चन? हम कैसे पता करें कंप्रेसर में गैस है या नहीं? कंप्रेसर में गैस पता कैसे करें? कंप्रेसर में गैस पता करने के लिए आप कभी भी जाइएगा आउटडोर को देखेंगे, आउटडोर में 2 लाइन बाहर निकला हुआ रहता है, एक डिस्चार्ज लाइन रहता है, एक सक्शन लाइन रहता है। आप जब सक्शन लाइन को देखेंगे तो एक साइड से सक्शन लाइन का पाइप जो इंडोर की तरफ जा रहा है, और एक साइड में देखिएगा सक्शन लाइन में एनआरबी वाल्व निकला हुआ रहता है, छोटा सा। उसमें आप गेज मीटर को लगा करके उसमें चेक कर सकते हैं आपका गैस कम है या क्या है, वो आपको बता देगा, क्लियरली बता देगा परफेक्ट कि उसमें कितना गैस है, कितना होना चाहिए था। आपको तो मालूम है, अब 410 है तो उसका कितना प्रेशर होना चाहिए था, या फिर 32 है तो उसका कितना प्रेशर होना चाहिए था, और आपको कितना दिखा रहा है वो आपको पता चल जाएगा गेज मीटर से। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, सक्शन लाइन का जो है, सक्शन लाइन में देखेंगे नीचे में एक एनआरबी वाल्व छोटा सा लगा हुआ होता है, उससे आप चेक कर सकते हैं गेज मीटर लगा के कि गैस कितना है, कम है या नहीं है, क्या है वो पता चल जाएगा। गैस कम के रीजन तो है कि लीक कहीं पे होगा। गैस कम होने का रीजन लीक ही है, कहीं ना कहीं माइनर लीक है, या फिर ज्यादा लीक होगा तो तुरंत गैस खत्म हो जाएगा, या माइनर लीक होगा तो आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर लीक है। वो माइनर लीक में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गैस निकलता है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। लीक होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके कंडेंसर कॉइल या कूलिंग कॉइल में ही लीक हो, आपके पाइप में जो पाइप आप लेकर के जा रहे हैं उसमें भी लीक होने का चांसेस होता है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस होता है कि पाइप में लीक हो, बहुत कम चांसेस होता है, 2 या 3% चांस होता है कि पाइप में लीक हो, लेकिन होता है। तो अगर आप चेक कर रहे हैं प्रेशर डाल करके कि मेरे कंडेंसर में या कूलिंग कॉइल में अगर लीक नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप अपने वो पाइप लाइन को चेक करें कि उसमें लीक है या नहीं है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। समझिए? और कोई क्वेश्चन?